ओम परब्रह्म स्वरूपांच वेदगर्भजगन्मयी षण्डे त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं कामाख्यां कामदां श्यामां कामरूपां मनोरमां ईश्वरीं त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं। माँ भगवती परम्बा जगदम्बा आप सबों का कल्याण करें, आप सबों को सुखी रखें, सुसंपन्न रखें। आज के दिन अभी षष्ठी है, बाद में सप्तमी तिथि हो जाएगा। आपका बहुत बड़ा सौभाग्य ये है कि यह आषाढ़ की नवरात्रि जो है, गुप्त नवरात्रि जिसको कहते हैं, वो समापन की तरफ जा रहा है। आप खास करके श्रावण मास आ रहा है, गुरु पूर्णिमा होगा, इसके बाद श्रावण मास होगा। श्रावण मास में 3 दिन आप बना लें, खास करके शनिवार मंगलवार को दिन खास करके रखिए, और बृहस्पतिवार को इस बार अष्टमी नवमी भी आएगा। तो जो प्राणी अगर गुरु की अच्छे सद्गुरु के तलाश में है और अगर उसको नहीं प्राप्त हो पाता है, उसके लिए क्या करें कि शाम के समय में, मैं आगे भी बता चुका हूँ, दीपक जला दे और दीपक जला करके ऊपर 4 फूल दीपक के आगे और दीपक के नीचे 5 फूल रख दें और कहे कि हे परमात्मा, आप हमें किसी अच्छे गुरु का सानिध्य दीजिए जो कि मेरा जीवन संवार सके। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि ब्रह्म और गुरु दोनों सर्वव्यापी है। इसीलिए कहा गया है कि पर ब्रह्म स्वरूपांच वेद गर्भ जगन्मयी षण्डे त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गति नाशिनी माँ भगवती परम्बा जगदम्बा, क्योंकि शक्ति सर्वव्यापी है, सब में है। चाहे वो देवता हो, चाहे देवी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे जीव हो, चाहे पशु पक्षी हो, जो भी हो, उसमें सर्वव्यापी है। अब इसको सदुपयोग करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि गुरु की प्राप्ति के लिए यह मास, श्रावण मास, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि भगवान शिव का यह मास है। और इस, अब क्यों कहें, आप जानते भी होंगे, नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूँ। क्योंकि कर्क राशि के चंद्रमा जब हो जाते हैं तो कर्क राशि के चंद्रमा में खास करके भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा है, और उनके मस्तक पर जब चंद्रमा है तो खास करके जब हलाहल भगवान शिव देवादिदेव महादेव ने पान कर लिया था, तो उस समय उनकी विह्वलता को शांत करने के लिए खास करके श्रावण मास में जो है सो उनको जलाभिषेक किया जाता है। दूधाभिषेक होता है, जलाभिषेक होता है, फलाभिषेक होता है, पुष्पाभिषेक होता है, जिसकी जैसी सामर्थ्य, क्योंकि सामर्थ्य के ऊपर ही सारा कुछ है। बिना अर्थ का सब कुछ व्यर्थ है। लेकिन सबसे बढ़िया साधारण चीज़ मैं बता रहा हूँ, आपके पास कुछ नहीं है, आप ये काम करिए, 100 ग्राम चावल जो टूटा नहीं हो, अक्षत हो, 100 ग्राम में आराम से आपका हो, चाहे 250 ग्राम ले लीजिए। 250 ग्राम में अंदाज कर लीजिए कि 1.25 लाख चावल है कि नहीं है। हर सोमवार के दिन भगवान शिव को अर्पण करें, अपनी मनोकामना पूर्ण के लिए भगवान शिव की कृपा होगी, क्योंकि 14 आने प्रॉपर्टी के मालिक वो हैं। तो उस प्रॉपर्टी को प्राप्त करने के लिए आपके पास सबसे बढ़िया बात यह है कि भगवान शिव को प्रसन्न करना, क्योंकि देवाधिदेव महादेव कहे गए हैं। तो अब इस श्रावण मास में एक चीज़ है, चाहे शत्रु से ज़्यादा पीड़ित आप हैं या लक्ष्मी आ नहीं रही है, लक्ष्मी आती है तो देखिए, बहुत लोग लक्ष्मी का जाप करते हैं, ओम श्रीं श्रीं सियाई नमः, ओम श्रीं सियाई नमः, ओम श्रीं सियाई नमः। लेकिन लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए 2 साधन है। 2 साधन क्या है कि क्लींग शब्द है, क्लींकारी काम रूपिणी, क्लींग शब्द जो है सो कामाख्या का भी बीज मंत्र है,
और काली का भी बीज मंत्र है और कृष्ण का भी बीज मंत्र है, क्योंकि भगवान कृष्ण को कहा गया है कि इस द्वापर के अंत में भगवान ने द्वापर के अंत में कहे थे कि मैं कृष्ण बन करके आऊँगा। इसीलिए काली भी काले हैं और काले हमारे भगवान शिव कृष्ण भी हैं। तो कृष्ण को एक चीज़ है कि विष्णु का श्याम वर्ण है, लेकिन कृष्ण को देखिए एक शब्द मैं भागवत में भी कई बार कहा हूँ कि राम का नाम बड़ा आराम से ले लिया जाता है। राम की कहने में कोई साधन परेशानी नहीं होती है, लेकिन कृष्ण कहने में 3 जगह से टेढ़ा है। तो इस नाम में ही 3 जगह है, इसलिए भगवान कृष्ण भी 3 जगह से टेढ़े हैं, क्योंकि पैर पर पैर रखते हैं, कमर का टेढ़ा है और गर्दन के टेढ़े हैं। तो खास करके भगवान कृष्ण के शरणागत होते हैं, क्योंकि भगवान शिव भी विष्णु को आराधना करते हैं और विष्णु भी शिव की आराधना करते हैं। आप इस प्रक्रिया को लेकर के अगर चलते हैं तो श्रावण मास में मंगलवार के दिन गौर से ध्यान कर लीजिएगा, और ये हो सके तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आज तक मैं नहीं कहा था, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने से यह है कि जितनी भी समस्याएं हैं उसके रास्ते बनेंगे, उसके समाप्त होने का कारण बनेगा। तो मंगलवार के दिन आप 5 पान का पत्ता लीजिए, 5 लड्डू लीजिए, 2 लौंग, 2-2 करके 5 जगह लौंग लीजिए, 5 जगह जो है सो इलायची ले लीजिए 2-2। तो ये ले करके और कपूर का टुकड़ा 5 जगह ले लीजिए, बतासा ले लीजिएगा 10 ठो। तो उस पर क्या करिए कि हनुमान जी के सामने या माँ के सामने, शनिवार के दिन काली के सामने हो या देवी के सामने हो, आप क्या करें कि 5 पान का पत्ता रख दें, और 5 पान के पत्ता रख करके उस पर 5 जगह एक एक करके लड्डू रख दें, और 2-2 जो है सो बतासा रख दें, 2-2 लौंग रख दें, 2-2 जो है सो इलायची रख दें, और ये वहाँ पर कपूर जला करके माँ से प्रार्थना करें या हनुमान जी से प्रार्थना करें कि मुझे शत्रु जो है सो पीड़ित कर रहा है या हमारे पास जो अर्थ नहीं रुक रहा है उसके लिए आप व्यवस्था करें, या कुछ बात कहिए, आप उनको साफ कह दीजिए कि मेरी जो समस्या है वो आप जानते हैं, आप इसका निराकरण करें, और कह करके चले आइए। संभवतः आपको 4 बार से लेकर के 11 बार या 9 बार के होते होते पूरा आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो कारण यह है कि क्लीन शब्द जो है सो लक्ष्मी जो आती है वो कभी जाती नहीं है। तो इसलिए जाप में सावन महीना में, श्रावण मास में ऐसे कहा गया है कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बीचे। तो ये तीनों बीज है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का। कुछ आदमी ऐसे भी है जो साधक हैं, वो कहते हैं ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं ओम नमः, जैसे मान लेते हैं, क्योंकि श्री बीज है और ह्रीं महालक्ष्मी बीज है, क्योंकि ब्रह्मा ने महालक्ष्मी का जाप करने के लिए ह्रीं शब्द ही लिए थे। तो अगर इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, और ख़ास करके किसी प्रकार का पीड़ा है, किसी प्रकार का कष्ट है, इसके निराकरण के लिए बहुत बढ़िया ये साधन श्रावण मास आ रहा है। श्रावण मास में आप ये काम कर लेते हैं तो आपके संभवतः माँ भगवती की कृपा होगी, तो बहुत जल्दी ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। दूसरी बात है कि अभी चर्चाएँ चल रही है, फाइनल नहीं है, हो सकता है कि देहरादून में 9 ग्रह हवन करने का प्रोग्राम बन रहा है, क्योंकि सभी आदमी ग्रह से पीड़ित होता है, चाहे वो सूर्य का हो, चाहे चंद्रमा का हो, चाहे मंगल का हो, या बुध का हो, या बृहस्पति का हो, या शुक्र का हो, शनि का हो, राहु हो, केतु हो। तो ये 9 ग्रह हैं, तो इनका भी हवन का एक आयोजन करने का प्रोग्राम चल रहा है। चर्चा जब होगा तो मैं आपको वीडियो में बता दूंगा, आप उसको पूरा कर सकते हैं, आप उसमें शामिल भी हो सकते हैं और आप उसमें सहयोग भी कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि क्लीं शब्द जो है
क्लींकारी कामरूपिणी कहा गया है दुर्गा सप्तशती में, ऐंकारी सृष्टि रूपाई ह्रींकाली प्रतिपालिका क्लींकारी कामरूपिणे बीज रूपे नमस्ते। कामना पूरक जो है सो क्लींग शब्द है, इसलिए क्योंकि देखिए एक चीज़ और बता दो, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर जहाँ भी होगा वो ऐश्वर्यपूर्ण होता है, वो कहीं अधूरा नहीं होता है। कहीं बातों आप देखिएगा कि भगवान कृष्ण का पूरे संसार में जहाँ भी अगर है तो वो मूर्ति जो है सो ऐश्वर्यपूर्ण है। और इसलिए खास करके भगवान कृष्ण का भी बीज मंत्र है, क्लींग शब्द है, क्योंकि रुक्मिणी जो है सो लक्ष्मी स्वरूपा है। आप उनको जो है सो जाप करते हैं तो क्लींग शब्द का करते हैं, ओम क्लीं 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 क्लीं। ऐसे करने के बाद आप लास्ट में फिर ओम कर दीजिए तो आपका सभी मनोकामना पूर्ण होगा, माँ भगवती की कृपा प्राप्त होगी और आपको जस होगा। और इस श्रावण बीच में खास करके अगर चाहें तो अभी आषाढ़ का जो नवरात्रि समापन हो रहा है वो बृहस्पतिवार के दिन हो रहा है। गुरु प्राप्ति के लिए आप उस दिन भी ये प्रक्रियाएं कर सकते हैं। धन्यवाद। जय माँ भगवती, जय माँ कामाख्या।